मैं पहले आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका मैं जवाब दूंगा। जी सर। नमस्कार सर। जी, हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, कृपया आप हमें बताइए। बहुत अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया है। और ऐसा प्रश्न है कि ये हर बच्चे के लिए आवश्यकता है। देखिए, सबसे अच्छे नागरिक बनने के लिए सबसे पहले अनुशासन, बड़ों का सम्मान। अगर हम बड़ों का सम्मान करेंगे और अनुशासन में रहेंगे तो हम अच्छे नागरिक बनेंगे। और हमारे जो कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे मैंने अगली बार उसमें कहा, स्वच्छता का, पर्यावरण का, हम संवेदनशील, किसी के प्रति, चाहे वो हमारे बड़े हों छोटे हों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो हमारी संस्कृति कहती है कि हम वृक्षों को भी पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं। सबसे पहला हमारा यह है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, और हम बड़ों का सम्मान करें, अनुशासन में रहें, स्वच्छता, पर्यावरण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलें। अच्छे नागरिक बनने के लिए आपसे मैं एक बात और कहूंगा कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य होगी। हम उसकी अच्छाइयों की तरफ देखते हुए हम एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमारे जीवन में उन सारी बातों को समाहित करें जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है, तो निश्चित रूप से अच्छे नागरिक हम बनेंगे। आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा और एक वो प्रश्न है जो आज के हमारे सभी बच्चों को और हमारे देश के नागरिक को आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। हमारे अभिभावक बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा और वो सभी के लिए है कि बच्चा घर पर मोबाइल का उपयोग कैसे करता है, क्या आप उसकी डिजिटल पढ़ाई पर नजर रखते हैं? हाँ जी सर, रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं, मैं ध्यान रखती हूँ, समय बर्बाद नहीं करते। नहीं, आप ध्यान रखती हैं, लेकिन मेरा इसमें कहना है, क्योंकि मोबाइल में ऑप्शन भी आता है, तो क्या कभी आप ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कौन से ऑप्शन को कितने समय उसने देखा है? नहीं देखती हूँ मैम। देखते हैं। देखते हैं। तो मेरा इतना ही है कि आप उनको पूरी तरह से आप देखें, क्योंकि मोबाइल में दोनों बातें हैं, अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं और बच्चे के लिए समय बर्बाद की चीज भी उसमें होती हैं, इसलिए हमें इसको देखना चाहिए। आप देखती हैं, बहुत अच्छा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, लेकिन उसमें आपको समय समय पर जांच करते हुए बच्चा मोबाइल को कहां उपयोग कैसे कर रहा है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। इतना मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। मैं, हमारे शिक्षक हैं मंगला जी। मंगला जी। हाँ जी सर। जी, नमस्कार। मेरा आपसे क्वेश्चन है। हाँ जी सर। आप बताइए मेरे को, आप क्या पूछना चाहते हैं पहले? हाँ, नमस्कार सर जी। सर, शिक्षा विभाग से हमारी ये अपेक्षा है कि हम केवल शिक्षण कार्य पर ध्यान दे सकें। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि हम प्रशासनिक कार्यों को सरल कर रहे हैं ताकि आपकी ऊर्जा केवल विद्यादान में लगे, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, वो समाज में भी होते हैं और सरकार में भी होते हैं, जो हमें हटके करने होते हैं। हमारी संवेदनाएं वो होती हैं जो हम उनको हट करके करते हैं। कुछ राष्ट्र के काम ऐसे होते हैं, वो भी करने होते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आपको, हम इसमें भी सुधार करते हुए हम ये करने जा रहे हैं कि आपका अधिकतर समय विद्यादान में हो और आप उसका समय पर ठीक प्रकार से उपयोग करते हुए हमारे राष्ट्र के निर्माण में निश्चित रूप से आप पूरी तरह से उसमें समाहित रहें, ऐसा हमारा विचार है। मैं क्योंकि मेरे को एक लास्ट कोटा और मुझे बात करनी है। कोटा हमारे अर्चना मीना जी। जी सर।
कोटा। जी सर। जी अर्चना जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? बढ़िया हूँ सर। एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। हाँ क्या आप अपनी कक्षा को साफ रखने में मदद करते हो? जी सर, मैं अपनी कक्षा को साफ रखने में मदद करती हूँ और कचरा पात्र का उपयोग करती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है ये तो। नहीं, मेरा एक पीछे और है। स्वच्छता ही संस्कार की पहली सीढ़ी है और ये हमें करना चाहिए। मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे, आप कौन सी भाषा आपकी है जिस पर आप पकड़ रखती हो? हिंदी भाषा सर, अपनी जो मातृभाषा है। हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ है। हाँ सर। तो क्या कभी हिंदी में भी अंताक्षरी होती थी पहले, शब्द जी सर। ज्ञान को पकड़ने के लिए, और एक आपस में हमारी उससे नॉलेज भी बढ़ती है, एक दूसरे से कहते हैं, क्या अंताक्षरी के रूप में कभी 10, 15, 20 हम बैठते हैं? जी कभी सर। हम दुआ के रूप में करते हैं, तो कभी हम उसको पर्यायवाची शब्द के रूप में भी पकड़ते हैं। और हम जी इस तरह सर। से पहले अंताक्षरी जो होती थी उसका उपयोग करते हैं, तो हमें कई शब्द भी नए मिलते हैं और हाँ। कई हिंदी के लिए आवश्यक है। क्या इसको हाँ। करते हैं आप? हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। मेरे साथ अभिभावक बैठे हैं। क्या आपको विभाग के सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलती है? जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी सभी जानकारी मिली जाती है, आजकल तो इंटरनेट है ही सही, और शिक्षकों से हमारा जुड़ाव रहता है न्यूज़पेपर के जरिए, और सभी तरह की जानकारी हम तक पहुंची जाती है। देखिए, मेरा एक और है, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये काम किसका है। मैं सभी शिक्षक और अभिभावकों से कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो योजना इतनी है कि हर विद्यार्थी के लिए, हर युवा के लिए, हर किसान के लिए, हर माता के लिए, हर बहन के लिए है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने किसान, युवा, महिला, गरीब, इसके लिए लगातार हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो हमारा दायित्व नहीं बनता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए तो हमें उसको बताना चाहिए। जी बताना तो चाहिए। मेरा शिक्षक से भी है और अभिभावकों से भी है। तो जरा इस बात को मेरे को बताएंगे कि वो उन योजनाओं को देख करके जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एक ये ना तो शिक्षक का ना अभिभावक का, ये हमारा काम है एक देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते, उस जिले के नागरिक होने नाते, एक गांव के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उसका लाभ मिले। इसको ये मत जोड़ देना कि ये काम शिक्षक का नहीं है कि अभिभावक का नहीं है, एक नागरिक का काम है। इस नाते से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर, सबको पता चलना चाहिए, सभी को अगर हमें जानकारी मिली है तो जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए उसे हमें जरूर बताना चाहिए। ठीक। और आजकल आपका युवाओं के लिए इतना प्रोत्साहन रहता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी आपका इतना सहयोग है कि हमें जरूर इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। चलिए, अभी हमारे शिक्षक भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे। पवन कुमार जी, आप भी बताएं, आपका क्या है इसमें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नमस्कार। सर, विद्यालय में अभी बच्चे परीक्षा के समय पर तनाव ले रहे हैं। तनाव को कम करने के लिए विद्यालय में बच्चों की हैप्पीनेस और छुट्टी पीरियड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इससे हम उनको समझाते हैं कि विद्यालय में अपने मूल विषय को पढ़ने के साथ साथ वो संगीत, कला, खेल से भी जुड़ेंगे तो उनका तनाव भी कम होगा और साथ में उनका प्रदर्शन है वो भी बेहतर होगा। सर, चलिए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने